नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ एकांशा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कानपुर में जिम ट्रेनर ने 4 महीने पहले कारोबारी की पत्नी को किडनैप किया और कार में उसकी हत्या कर दी। फिर शव को हाई सिक्योरिटी वाले डीएम आवास कैंपस में दफना दिया। शनिवार को जिम ट्रेनर विमल सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली। वह बोला 24 जून को ही उसकी हत्या कर दी थी। शव को डीएम आवास परिसर में दफना दिया था। यह सुनते ही हड़कंप मच गया। पुलिस रात में ही परिसर पहुंच गई। चारों तरफ से डीएम आवास कैंपस को सील कर दिया गया। आरोपी की निशानदेही पर गेट के पास खुदाई कराई तो महिला का कंकाल बन चुका साहब बरामद हुआ। पति राहुल गुप्ता ने शव की शिनाख्त की। आरोपी ने पुलिस को बताया कि हत्या से पहले उसने कई बार दृश्यम फिल्म देखी थी। यही वजह है कि उसने लाश को डीएम कैंपस में दफनाया ताकि कभी किसी को शक न हो। कानपुर रायपुर के शक्कर मिल खलवा में रहने वाला विमल सोनी जिम ट्रेनर है। वह ग्रीन पार्क की हाई प्रोफाइल जिम का ट्रेनर था। सिविल लाइंस के शेयर कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता ग्रीन पार्क में जिम जाती थी। 24 जून की सुबह एकता ग्रीन पार्क जिम में एक्सरसाइज करने गई थी। काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो कारोबारी पति राहुल गुप्ता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जिम के सीसीटीवी खागले थे। इसमें महिला बैग लेकर जिम से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ी। जिम ट्रेनर विमल भी लापता था। उसका मोबाइल भी ऑफ था। पहले तो पुलिस को शक हुआ कि जिम ट्रेनर महिला को लेकर भाग गया। पुलिस ने दोनों की तलाश की। जिस कार से महिला का किडनैप किया गया था वह अगले दिन 25 जून को जिम ट्रेनर की बहन के घर के बाहर खड़ी मिली। कार जिम ट्रेनर के दोस्त की थी। उसमें रस्सी, टूटा क्लेचर, टॉवल, सिम ट्रे मिले। इसके बाद साफ हो गया था कि महिला की हत्या की गई है। 4 महीने से पुलिस ट्रेनर की तलाश में पुणे, पंजाब और आगरा में छापेमारी कर रही थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला था। शनिवार को पुलिस को आरोपी की लोकेशन माल रोड कानपुर पर मिली तो पुलिस ने घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे लेकर थाने आई। पहले तो शातिर विमल पुलिस को गुमराह करता रहा। पहले उसने कहा कि मैं नहीं जानता एकता कहाँ है। उसके लापता होने के बाद जब मेरे ऊपर आरोप लगा तो मैं डर गया और भाग गया था, लेकिन जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तब विमल ने कहा मैंने उसे मार डाला। मैंने एकता की लाश गंगा में फेंक दी। विमल के इस बयान के बाद पुलिस उसे लेकर गंगा घाट पहुंची। यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। फिर विमल ने सुनसान इलाके के बारे में बताया। पुलिस टीम ने वहाँ भी एकता की तलाश की। विमल लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। आखिर में पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो विमल ने डीएम कंपाउंड में लाश दफनाने की बात कबूल की। तो खुद ही उस सदमे में भैया कि कहाँ यहाँ पे क्या चीज़ है, कैसे मिल गई, क्या कुछ भी है भैया। तो हम जैसे भाई उन्हीं के साथ मुझे जानकारी मिल गई थी, कल मिल गई थी। 24 जून कल लास्ट तो हम जा ही रहे हैं, कंटिन्यू विजिट करते हैं वहाँ पे जाकर। वही आप मान के चलिए कि 2-3 बजे का। ये सब प्रशासन ही दे पाएगा। ये हमें क्या जानकारी होगी इस चीज़ की। 4 महीने में जो भी कष्ट उठाए हैं भैया, हम 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सारी चीज़ें बता चुके हैं। अभी कुछ भी नहीं बता पाएंगे ना, कुछ हमें जानकारी कुछ नहीं किसी तरह। हाँ जी, हमारी है, पत्नी की है हमारी। कपड़ों से स्नैक करी, उसके बालों से करी। अफसोस तो रहेगा ही, वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे बच्चे हैं, उनका क्या। पुलिस ने तो देखिए, प्रशासन ने तो सहयोग किया था, मगर अब वो भी उसी विवश, जैसे कि सारी चीज़ें हैं कि भाई उनके पास भी कोई चीज़ वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी विवश थे। जब उनको पता चला, पकड़ में आया तो चीज़ें खुल के आपके सामने है सारी चीज़ें। वो तो बड़ी बात है, बड़ी बात। भैया हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो 2-2.5 साल से जा रही थी। एक अच्छा वहाँ पे सारा माहौल था, सारी चीज़ें थी, और बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या रीज़न है, क्या नहीं रीज़न है, कुछ नहीं। पुलिस से लेके सर, जहाँ तक हम एक कॉमन आदमी जहाँ तक जा सकता है
उससे बियॉन्ड जाके हमने सारी चीज़ें करी हैं और उसका नतीजा है कि आज देखो जो भी नहीं आज क्या आपके सामने हैं, उन्हीं के साथ आए हैं। नहीं अभी कुछ बताया पुलिस ने सिर्फ इतना कहा है कि आपको जो मिले जो आप हमारे हाँ, साथ साथ चलिए। हाँ, जो आपके सामने रहेगी वो साथ। नहीं कुछ जेब में सर कपड़ों से, उसके लोवर से जो वो सर चल रहा है, अभी भी प्रोसेस चल ही रहा है, वहाँ पे चल ही रहा है। अभी जो मिलेगा तो वो भी आपको अपडेट करेंगे। देखिए इसमें अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी पता चलेंगी और प्रोसेस चल रहा है अभी हम लोग को भी नहीं मालूम, हम तो साथ में ही घूम रहे हैं। अपराधी के मन में क्या है किसी घटना को अंजाम नहीं देने के लिए, उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये अभी हमें कैसे पता चलेगा? मुलाकात हुई ना, हमने उसको देखा है। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं था। ये सब बस एक वो कहते ना एक जो काल्पनिक होता है, जो एक कॉमन चीज़ें होती हैं वो बोली गई हैं, बस वो आदमी ने सुना होगा। उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को मगर दरकिनार करके 2-4 दिन बाद उन्होंने फिर दूसरे पहलू पे वर्किंग करी अपनी। उसका नतीजा है कि आज ये सब अभी जानकारी ये सर forensic team वो तो वही बताएगी सर। अभी हम लोग को कैसे हम आपको जवाब देते इस चीज़ में। सोनी तो यहाँ पे जो ग्रीन पार्क ग्रीन पार्क जो अपना था वहाँ पे जिम का मतलब ट्रेनिंग था, वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराज़गी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे तो यहाँ से सिक्योरिटी में कैसे ले गया? यहाँ पे ये नहीं कैसे आता था ये? बेसिकली एक कंपाउंड वहाँ पे जहाँ आपने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं, और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूँकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ये कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब, यहाँ पे देखिए तमाम ऑफिसर्स की आवाज़ बने हुए हैं। तो ये वो एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूँकि ये जगह भी यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग यहाँ पे जिम के लोग अधिकारी आते थे, देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने गेट है, पुलिस की इतनी गारद रहती है, जज कंपाउंड है, इसके बाद भी इतनी सिक्योरिटी की, मैंने कहा 5 फीट का गड्ढा खोद के वो हत्या कर दे रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, तभी तो मैंने कहा हम लोग जो है हम लोग 24 घंटे से लगे थे, इसने बताया। और जैसे हम लोगों ने एक एक्यूज को पकड़ा, पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका, गंगा जी में तो हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी, और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बताता रहा उस कसौटी पे हम लोग गए और उस पर जो वीडियो थी हम लोग के पास, जो बाकी चीज़ें थी उससे मिलान किया और टाइमिंग का मिलान किया, तो टाइमिंग फर्क आने लगा। तो जब हम लोगों ने बहुत सख्ती से पूछताछ की तब फाइनली उसने बताया। क्या कोई अंदर का भी पकड़ा आज गया, आज पकड़ा गया। क्या कोई डीएम कंपाउंड के जो स्टाफ है वो भी इसमें से कोई शामिल है? नहीं, कोई अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो सर ये बड़ी बात नहीं कैसे है, कंपाउंड में डीएम कंपाउंड में एक्सेस कैसा था? इसका डीएम कंपाउंड खोद के डाल दिया गया है। ये कैसे आता जाता था डीएम कंपाउंड में? कैसे आता जाता? नहीं, इसकी गाड़ी थी तो ये आता जाता था यहाँ पे। ट्रेनिंग भी देता था कुछ लोगों पे? नहीं, इसका भी हमें जानकारी नहीं है ट्रेनिंग का। और ये चूंकि वहाँ पे ट्रेनिंग देता था, वहाँ पे तमाम और लोग आते थे और तमाम ट्रेनिंग देता था। अब किस बात पे इस पे था, जैसा मैंने कहा ना कि ये बातें बताइए, परिवार के लोग जिलाधिकारी से इस बारे में संपर्क किया गया? नहीं, टुकड़े नहीं मारा। नहीं, वो तो 4 महीने पुरानी बॉडी होगी, तो बॉडी आई है, वो तो पीएम रिपोर्ट से पता था। इसका जो प्राइमा फेसी का था कि मैंने उसके पंच मारा, जो गला होता है उस पर पंच मारने के बाद, और पंच जब लगा उस पर तो वो जो है बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गई।
फिर उसने उसके जेवर वगैरह जो पहनती थी वो क्या दे गया था ये? अब वो देखा जाएगा पूरा जेवर के क्या है, मतलब जिम करने के लिए, चूंकि मृतका जिम करने आई थी तो जेवर कितना था बॉडी पे ये अलग बात है, लेकिन उसका प्राइमा फेसी जो था, जो बेसिक चीज थी उसकी, वो ये था कि चूंकि इसका तिलक हो गया था, इस बात पे ले करके मतलब एक उसमें अचानक से उसका हार्ट अटैक हुआ और वो जब गाड़ी में आए, दोनों बैठे बातचीत डिस्कस करने लगे तो मुश्किल से 5-7 मिनट जैसा बता रहा था, उसी दौरान हार्ट अटैक हुआ और उसी में फिर उसने पंच मारा और चूंकि मतलब जिम करता था हाथ में, तो एकदम से अचानक ये अभी जांच का विषय है, या बॉडी कैसे नहीं, तो उसने बताया ना, ये बताया तभी तो हम लोगों ने किया अभी जांच ये उसने मतलब जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने डाला एक मिनट जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने बताया कि हमने टीले पे डाला, तो हमारी टीम सर्च करती रही, नाव लेकर के सर्च करती थी और उसकी हर बातों को हम लोगों ने वेरीफाई किया। फाइनली जब बातें प्रमाणित नहीं हुई फिर हम लोगों ने इंट्रोगेट किया, तो उसने बताया कि इस स्पॉट पे हमने बॉडी को डाला है, तो हमारी टीम फिर यहाँ पे आई और जब उस स्पॉट को उन्होंने देखा तो बॉडी रिकवर हुई, उसी के बताने पे बॉडी रिकवर हुई है। ये पुलिस के द्वारा नहीं, उसने बताया है, उसकी बात जो है लास्ट में प्रमाणित हुई। कहीं लगता नहीं कि पुलिस की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है? 4 महीने पहले कोई महिला लापता होती है, फिर इसके बाद 4 महीने लग गए उस आरोपी को पकड़ने में, कानपुर में ही खुलेआम घूम रहा था। ना, ये बात आप एकदम नहीं कह सकते हो, सकते नहीं, 0% इसमें है और पुलिस ने बहुत मेहनत की है, परिवार वाले उनके जानते हैं, परिवार वाले एक हफ्ता से हमारे साथ हैं, हमने कहाँ पे टीमें ने भेजी, वो आदमी व्हाट्सअप भी नहीं यूज़ कर रहा है, मोबाइल भी नहीं यूज़ कर रहा है, किसी से कनेक्ट में नहीं है, उसके 2 खाते थे, वो खाते उसके बंद हो गए, पैसे उसके पास नहीं थे। हमारी टीम पूना गई, हमारी टीम आगरा गई, हमारी टीम पंजाब गई, जब आदमी कोई जो एक्यूज है वो कोई कनेक्शन नहीं यूज़ कर रहा है, व्हाट्सअप नहीं यूज़, मोबाइल नहीं यूज़, बाकी नहीं यूज़, तो आप समझ सकते हो कितना टफ टास्क था। ये पंजाब में, जैसा आप मिलने पे पूछने पे बताया, इसने पंजाब में करीब 20 दिन होटल में काम किया, सिंपल वहाँ पे रह के काम किया था, किसी से कनेक्ट नहीं किया। मालिक से हम लोगों ने बात किया, बोला साहब सिर्फ आता था और खाता था, सो जाता था। हमने पूछा कि तुम किसी से बात क्यों नहीं करते, तो नहीं किया। क्या महिला जिस दिन गायब हुई थी मर्डर उसी दिन कर दिया? उसी दिन हुआ था, उसी दिन जैसे ही वहाँ से निकलते हैं कार में ही मर्डर किया। हाँ, कार में ही मार दिया। सर, ये डीएम कंपाउंड है, क्या जिलाधिकारी ने पुलिस को कुछ बताया है कि उन्हें कैसे पता लगा या उनको कुछ इसके बारे में जानकारी थी? उन्होंने कुछ क्या अपनी प्रतिक्रिया रखी पुलिस से? किस पे? जिलाधिकारी ने पुलिस से क्या बातचीत करी है? जाहिर सी बात है डीएम कंपाउंड के अंदर है, तो डीएम कंपाउंड, मैंने कहा ना डीएम कंपाउंड है ही नहीं, डीएम का जो आवास अलग है, ये कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पे हाँ, या ये जो एरिया है, ये एक तरीके से रिहायशी एरिया है, यहाँ पे सर फॉरेंसिक की गाड़ी डीएम के घर के अंदर गई है और उसके बाद वहाँ पर जाके बॉडी रिकवर करके लाई है। उनके पिता भी डीएम के बंगले से अंदर से वहाँ मौके पे गए थे, अंदर ही से करके, जो उसका पति है। मैं आपके सामने गया ना बाहर से। आपसे नहीं, कोई बात नहीं, क्या जिलाधिकारी ने कुछ पुलिस से बात करी है? ये बात अलग हो सकती है, लेकिन मैं तो आपके सामने गया ना, बॉडी लगी हुई मैं तो है, रोड से आपके सामने गया, बंगले से अंदर से सारे लोग। अब उसकी बात कोई बात नहीं, जिलाधिकारी ने कुछ पुलिस को आधिकारिक रूप से बताया है? ये हमारा काम था, हम लोगों ने किया, क्राइम को डिटेक्ट करना हमारा काम है, हमारी टीम अभी किन बिंदुओं पे जांच होनी है? अभी परिवार के लोगों से बात करेंगे, बॉडी रिकवर हो गई है, बाकी चीजें रिकवर हो गई सर, दफनाया क्या उसी दिन दफना दिया था क्या जिस दिन मारा? हाँ, तत्काल जैसा उसने बताया तत्काल ही कर दिया। गड्ढा सर खोदा उसने? हाँ, गड्ढा वहाँ पे उसने खोदा हुआ था, गड्ढा उसका बताया है और फिर बाद में उसको खत्म हो गया। ये डीसीपी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।